पृथ्वी संबंध सत्वे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गंधवती पृथ्वी।
गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है। तो कथम जले गंध से प्रतीति, जल में गंध की प्रतीति कैसी आती है? पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, ये अन्वय है। पृथ्वी संबंधा भावे गंध प्रत्या भाव, ये व्यभिचार है। इति अन्वय व्यभिचाराभ्याम पृथ्वी गंध से व जले प्रतीति बोध्या। जल में जो गंध होती है, गंध की प्रतीति होती है, पृथ्वी गंध की होती है। एवं वायु अपनी पृथ्वी गंध से वो प्रतीति, वायु में सुगंध दुर्गंध आ जाती है, ये पृथ्वी की गंध होती है ना? ये दोनों हो गया। अब प्रश्न आता है, ननु देशांतरस्य कस्तूरी कुसुम संबंध पवन से एव तद्देशे सत्वात्। ये देखो, यहाँ कस्तूरी रखी यहाँ फूल है ना? तो पृथ्वी यहाँ है, गंध यहाँ है, नाक कहाँ है ना? तो यहाँ तो कस्तूरी कुसुम नहीं है ना, मगर गंध यहाँ कैसा है? प्रश्न समझ में आया क्या? फूल यहाँ है ना, क्या है ना? यहाँ फूल है ना, तो पृथ्वी यहाँ है, गंध यहाँ होगा, नाक यहाँ है ना? तो यहाँ कैसे प्रतीति, है ना? प्रश्न समझ में, कथम नासिकायाम गंध प्रतीति, है ना? ये दूरस्थस्य, है ना? दूरस्थस्य पुष्पगंधस्य कथम नासिकायाम गंध प्रतीति, है ना? तो बोलते हैं ननु, ननु मतलब शंकायाम, शंका में, देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुम संबंध पवन से एव तद्देशे सत्वात। अब देखो, है ना? तो प्रश्न आया ना, कथम, तो वही, ये जो पवन है ना, ये नासिका में आया ना, है ना?
तो पवन सेवका देशांतरस्थ तो बोलते हैं प्रतीति, उसका उत्तर वायु आनित, ये समझ में आया? वायु आनित का आदीनाम तत्र संबंधात, है ना? वायु आनित का आदीनाम नासिकायाम गंध प्रतीति ही, ये उत्तर आया, है ना? तो फिर प्रश्न पूछा, न तो वायु आनित तृणुकादि संबंध अस्ति एव, है ना? तो बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते, ये शंका। तो ये तृणु खत्म हो गए ना, यहाँ के तृणु खत्म हो गए ना, तो यहाँ फटना चाहिए ना, क्या? ये तृणुक गए ना, तो इधर के तृणुक उड़ के वहां चला गया ना, तो कुसुम जैसा का तैसा दिखता है, फटा हुआ दिखाई देता है, जैसा का तैसा होता है ना। फिर तृणुक गए कैसा, क्या कह रहे हो? हाँ, बोलते हैं न च वायु आनित तृणुकादि संबंधो अस्ति एवं, ये नहीं कहना चाहिए। कस्तूरियाम न्यूनता पत्ते हैं, क्या? पुष्पे न्यूनता पत्ते हैं, वायुवानित तृणुकादीनाम संबंधो नास्ति। ये पूर्व पक्ष का है ना। फिर सिद्धांति का उत्तर यह है, क्या? पुष्प में न्यूनता पत्ते हैं, पुष्प में न्यूनता की आपत्ति है, कुसुम से सच्छिद्रता आपत्ति है, वायु आनित तृणुकादीना संबंधो नास्ति। बराबर है? पुष्प फट जाएगा, कुसुम में सच्छिद्रता आ जाएगी, और तुम्हारी ये जो है कस्तूरी कम हो जाएगी, है ना। पुष्पे न्यूनता, कस्तूरियाम न्यूनता पत्ते लिखो, कस्तूरियाम न्यूनता पत्ते हैं, कुसुम से सच्छिद्रा पत्ते हैं, वायु आनित तृणुकादीना संबंधो नास्ति, है ना। उसका उत्तर क्या दिया?
चेतना न क्या किया, भोक्तृ दृष्टु विशेषण पूर्व त्रणुकादि उत्पत्ति है। क्या कहेंगे? न है ना, भोक्तृ भोक्तृ दृष्ट विशेष भोक्तृ अदृष्ट विशेषात क्षीण पूर्ववत त्रणुकादीनाम उत्पत्ति है ना। क्या प्रश्न उत्तर है? हो गया लिख के? पृथ्वी का लक्षण क्या हो, तो प्रश्न क्या आ गया? जल गंध से प्रतीति वायु वा, है ना। उत्तर क्या दिया? पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, यह अन्वय है। पृथ्वी संबंधा भावे गंध परित्या भाव, ये वे विचार है। ये अन्वय व्यतिरेकाभ्याम पृथ्वी गंध से जली प्रतीति बोध्या। जल में पृथ्वी गंध की प्रतीति माननी पड़ेगी, वायु में भी पृथ्वी गंध की प्रतीति माननी पड़ेगी, है ना। एवं आयो अपनी पृथ्वी गंध से एवं प्रतीति ही। अब प्रश्न आया, शंका करने वाला क्या प्रश्न पूछ रहा है? ननु देशांतरस्थ कस्तूरी कुसुमादि संबंध भावात, देशांतर में कस्तूरी कुसुम होगा ना, तो नासिका में कैसा होगा? संबंध भाव, गंध से प्रतीति अनुपत्ति, है ना। फूल तो क्या है, फूल तो क्या होगा, 10 मीटर दूर है, उसकी प्रतीति इस नाक में कैसे आ जाएगी? नाक तो दूर है ना। तो उत्तर क्या देगा? वायु आने तत्ण का देना नासिकायाम संबंध सत्वाद गंध प्रतीति। क्या दिया? वायु आनित त्रणुकादीनाम नासिकायाम संबंध सत्वात क्या गंध प्रतीति, है ना। वायु ने अगर लाए, त्रणुक लाए, है ना, तो कस्तूरी कम होना चाहिए, फूल फटना चाहिए, है ना। तो पुष्प न्यूनता पत्ते ने कस्तूरियाम न्यूनता पत्ते हैं, वा कुसुम से सच्छिद्रता पत्ते है, वायुवानित तृणकादीना संबंधो नास्ति, है ना। तो ये क्या बोल रहा है ना, भोक्तृ अदृष्ट विशेषेण पूर्व तृणकांतरादीना उत्पत्ति है। क्या भोक्ता का अदृष्ट है ना, तो कुसुम में या कुसुम में या कस्तूरी में पुनः तृणता जी उतने ही उत्पन्न हो जाते, इसलिए फटा हुआ दिखाई नहीं देता है ना। तृणुकादि नाम उत्पत्ति है, न न न्यूनता पत्ते हैं, और कुसुम सच्छिद्रा पत्ते हैं, तो वो भी थोड़ा कम है क्या? फिर कर्पूर कैसे क्या नष्ट हो जाता है? हा? कर्पूर पुनः उत्पन्न क्यों नहीं होता है? इसका क्या हो गया? अदृष्ट बाबा, हा? है ना। लड़के कितने थे? 10, और उनके लिए आम कितने लाए? 10, है ना। तो सबको आम दे दिए, आम खाए। एक पीछे से आए, उसको आम दिया, वो सड़ा हुआ निकला। तो 9 लोगों ने आम खाए ना, और 10वें को नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिला?
उसका अदृष्ट नहीं था ना, उसका प्रारब्ध नहीं था ना, तो अदृष्ट विशेष है ना। फिर फूल है, कस्तूरी है, उसका गंध रहता है, वो गंध आता है, कस्तूरी कम भी नहीं होती है और पुष्प फट भी नहीं जाता। क्यों? पुनः उत्पन्न होता है, पुनः उत्पन्न होता है, तो कर्पूर भी पुनः उत्पन्न होना चाहिए, है ना। बोले वहां अदृष्ट नहीं है ना, भोक्ता का अदृष्ट वहां नहीं है, इसलिए भोक्ता को क्या होगा, कर्पूर खत्म हो जाएगा, मगर कस्तूरी नहीं खत्म हो जाएगी। फूल फूल वैसा का वैसा रहेगा, गंध देता रहेगा, खूब देर तक गंध देता रहेगा, है ना। बरोबर है ना। ये जो छोटा फूल होता है ना, निशिगंध, निशिगंध नाम का फूल होता है ना, वो तो खूब देर तक, दूसरे दिन भी गंध आता है कि नहीं उसका, आता है ना। तो क्या कैसा निकला, कैसा उत्तर देंगे? पृथ्वी गंध से लक्षण किम, पृथ्वी है ना, पृथ्व्याम गंधवत्वम, पृथ्व्याम एवं गंधवत्वम न जले, तरी जले गंधवत्व प्रतीति कथम, जले कथम गंध हो, उसका उत्तर क्या देगा? हाँ, पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीति अभाव इति व्यभिचार, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जले पृथ्वी गंध से एवं प्रतीति एवं वायु अपि, है ना। प्रश्न आता है फिर इसके बाद में, प्रश्न वायु में प्रतीति कैसी कैसी होती है? तो कुसुम तो वहां है ना, और कस्तूरी वहां है, तुम्हारा नाक यहाँ है, दूरस्थ कस्तूरी कुसुम गंध स कथम दूरस्थे नासिकायाम प्रतीति, उसका उत्तर क्या दिया? वायु आनुत तणुकादि नाम नासिकायाम संबंध अस्ति एवं, है ना। तो पूर्व पक्ष न भवती एवं, कथम, यदि दूरस्थ कुसुम कस्तूरे तणुकादीना नासिकायाम क्या संबंध अस्ति इति उच्यते, तर्हि कस्तूरी कस्तूरियाम न्यूनता आपत्ति, है ना। न्यूनता न्यूनता स्यात्, पुष्पस्य सच्छिद्रत्वम स्यात्, तत्तु नैव दृश्यते। तो उसका वो, उसको उत्तर क्या देगा? भोक्तृ अदृष्ट विशेषेण पूर्ववत तृणुकादीनाम उत्पत्ति भवति, कुत्र? पुष्पे कस्तूरियाम च, है ना, पूर्ववत अतः न्यूनता सच्छिद्रता न दृश्यते, तो वो भी कम नहीं है। तरी कथम कर्पूरे न्यूनता आपत्ति, है ना, तदप्य अदृष्ट विशेष एवं क्या, भोक्तृ अदृष्ट विशेष, भोक्ता को कर्पूर भोगने के लिए नहीं मिलेगा, कस्तूरी भोगने को लिए मिलेगा, पुष्प भोगने के लिए मिलेगा, दूसरे दिन भी पुष्प का गंध आ ही जाएगा। ये समझ में आया? इतना हो गया ना, ये कठिन नहीं है। अब कहा त्वंगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण, ये लिख के दिया ना, परशत्वादो अतिव्याप्ति वारणा है गुण है। ये त्वगिंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श लिख के दिया। हाँ, हाँ, किया है ना सारा। हाँ, पदकृति की है कि नहीं की है?
स्पर्शः। तो गुणः स्पर्शः, ऐसा कहे तो स्पर्श में चला जाता है, मगर रूपादो अतिव्याप्ति। इसलिए क्या दिया है, इति विशेषणम, इंद्रिय ग्राह्य इति विशेषण, है ना। अब ऐसा लक्षण करते तो स्पर्श में लक्षण चला जाता, मगर स्पर्शत्व जाति में भी चला जाता। अतिव्याप्ति, इसलिए क्या कहा, करें तो स्पर्श में चला जाएगा, मगर संख्या भी होगी ना। क्या हो गया, चंदन, है ना, मगर संख्या और चंदन ये तो त्वगिंद्रिय ग्राह्य है ना।
और चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य भी है ना। चक्षुरिंद्रिय ग्राह्य भी है, मगर त्वगिंद्रिय ग्राह्य अतः मात्र पदम। ना यह सुष्टु लक्षण हो गया, है ना। ये संख्या में नहीं जाएगा, स्पर्श में जाएगा। तत्र का अर्थ लिखो। तत्र पृथ्वी आदि चतुष्टये शीतो जले। शीतो मतलब शीत स्पर्श जले भवति। लिखो, उष्ण इति उष्ण स्पर्श तेजसी भवति। लिखो, अनुष्णा शीत पृथ्वी वायवो, अनुष्णा शीत स्पर्श पृथ्वी वायवो। हो गया। तो लिखो, रूप रस गंध स्पर्श एते चत्वारः गुणाः पृथ्व्यां पाकजाः अनित्याच। रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि रूपादि चत्वारः गुणाः पृथ्व्यां पाकजाः अनित्याश्च। अन्यत्र जल तेज वायुषु अपाकज अपाकजाः
अनित्याश्च। हो गया। नित्यगतम नित्यम। नित्येषु नित्येषु परमाणुवादीषु। नित्येषु परमाणुवादीषु नित्याः स्पर्शाः। अनित्यगतम अनित्यम। अनित्यगतम अनित्यम मतलब अनित्येषु। पृथ्वी, जल, तेज, वायुषु अनित्याः स्पर्शाः। हो गया। अब टाइम पर आ जाओ, कल 2 बजे। 2 बजे जो आ जाएगा उसका पाठ मैं शुरू करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।